सबसे पहले आप लोगों को शुभकामना और बधाई देते हैं। और जो कार्यक्रम है परिहार गांधी उच्च विद्यालय में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। सीतामढ़ी में पथनाहा और रूनी सैदपुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है और कल परिहार में श्री गांधी उच्च विद्यालय के प्रांगण में यह सम्मेलन होने जा रहा है। एनडीए 2025 फिर से नीतीश, ये हमारा स्लोगन है और एकजुट सभी कार्यकर्ता सभी पार्टियों के उस कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे। उसी के मातहत हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं कि आप आइए और आपके माध्यम से हम एनडीए कार्यकर्ता साथियों को आग्रह करते हैं कि कल जो कार्यकर्ता सम्मेलन 11 बजे से गांधी उच्च विद्यालय के प्रांगण में रखा गया है, जिसमें सभी पार्टियों के नेता आएंगे। मुख्य रूप से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी रहेंगे। फिर भाजपा के एमपी हैं मधुबनी से अशोक यादव जी, वो रहेंगे। जदयू के सांसद झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जी रहेंगे। कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से रामेश्वर महतो जी जो राष्ट्रीय महासचिव है वो रहेंगे। जीताराम मांझी की पार्टी से उनकी पुतहू हैं दीपा मांझी, विधायक हैं अभी, वो रहेंगी। और रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजप्पा चिराग जी की पार्टी से उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो रहेंगे। तो सभी पार्टियों के लोग जो वरिष्ठ नेता हैं इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और जिले के 5 अध्यक्ष पार्टियों के रहेंगे। आदरणीय मनीष गुप्ता जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, ब्रजेश माझी जी और ये पासवान जी, क्या नाम है इनका, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के चंद्रिका पासवान जी रहेंगे। सभी लोग उसमें रहेंगे और लोजप्पा के झाजी हैं वो रहेंगे। सभी लोग रहेंगे और हमारे जो मंडल के प्रखंड के दोनों सोनबरसा और परिहार के सभी पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो लोग भी रहेंगे। सभी लोगों के तरफ से आपके चैनल के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि वो आवे। 2025 फिर से नीतीश कार्यक्रम जो है उसमें शरीक हो और भारी संख्या में भाग ले, ये हमारा आग्रह सभी कार्यकर्ताओं से है। एनडीए के कार्यकर्ता हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में हम विकास के आधार पर जा रहे हैं। पूरे बिहार में जो विकास हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार ने लागू की है, 125 यूनिट फ्री जो हमारी सरकार ने जनता को दिया है और 400 से 1100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग और दिव्यांग लोगों के वृद्धजनों के लिए हुआ है। दूसरी बात, हर घर शौचालय का निर्माण हुआ। 5 लाख रुपये इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के मार्फत से मिला। किसानों को 6000 रुपया मिला है और ममता दीदी का पैसा बढ़ा है। बड़े पैमाने में आशा का बढ़ा है। किसान सलाहकारों का भी हम लोगों ने काम किया है और परिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन है। खास करके हम परिहार में बोलना चाहते हैं, सड़कों का जाल बिछा है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जो गांव पक्की सड़क से न जुड़ा हो, जोड़ दिया गया है। हर गांव को संपर्कता प्रदान की गई है। बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ है और जो बचे थे उनकी स्वीकृति हो गई है और उनको भी स्वीकृति करके टेंडर होकर के उसमें काम हाथ लग गया है
काम सब हो रहा है विकास के आधार पर। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुलिस गेट का कई जगहों पर निर्माण हुआ है। या अकाल की स्थिति में उसके इर्द गिर्द के 50 गांव ऐसे हैं जहां उस सुलिस गेट के जल से किसानों की रोपनी हो सकी है। इस मार्फत से पुनः हम लोगों से आग्रह करते हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में आवे। चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में एनडीए को फिर से जीत दिलावे और 2025 फिर से कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने सभा की सीतामढ़ी में, क्या लगता है उनके आने से कुछ माहौल में फर्क पड़ेगा या नहीं? है कुछ नहीं हुआ है, फ्लॉप शो है। और कुछ लोग अगर गए हैं तो काफी लोग हैं टिकट के लिए गए हैं, तो टिकट परिहार से ही, आप सब छुपा हुआ नहीं है। परिहार से भी जो लोग गए हैं अपने गुटगुट से लेके जा रहे हैं, टिकट के लिए जा रहे हैं। फिर भी जो इतने बड़े पार्टी के लोग, कई दलों के लोग वहाँ आए हैं, और जो हमारी समझ, हम सीतामढ़ी में ही थे, हम तो उसको देख रहे थे कि यह फ्लॉप शो है, कहीं कुछ नहीं है। जो जनता के लिए कुछ किया नहीं, भ्रमित करने का काम करता है। अधिकतर लोगों को मतदाता पुनरीक्षण में सब लोगों के नाम आए, जो मर गए उनका नाम कटा है, जो विस्थापित हो गया उनका नाम कटा है, तो वो तो है ही है। तो जब कटा है उसको खोजने से भी मिलता नहीं है, कहाँ जानबूझ करके किसी का नाम हटाएगा? कोई नहीं हटा है, कहीं न कहीं प्रायोजित उनकी रहती है और झूठा प्रचार नैरेटिव वो तय करते हैं। जनता ने उनको नकार दिया है और उनका जो शो था वो फ्लॉप शो। सर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कक्का रेड्डी को बुलाया गया था, उसमें वो जो बिहारी को हमेशा गाली देते हैं, तो क्या कहिएगा? निश्चित रूप से उन लोगों ने बिहार के लोगों को किस तरह से गाली देने का काम किया, वो जख्म को उनको ला करके उभारने का काम किया है। बिहार के चुनाव में इन लोगों को लाने के जो काम किए हैं, आज जनता जवाब दे देगी। और निश्चित रूप से 2010 में जो 22 सीट लाए थे आरजेडी के लोग, और हमको लगता है 4 सीट पर सिमट गया था कांग्रेस, वही स्थिति होने वाली है। और 2025 में 25 का आंकड़ा पार नहीं कर सकेंगे। एनडीए जो 25 से ऊपर का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का। क्या जिस तरह से मतलब परिहार विधानसभा का भाजपा मतलब एनडीए गठबंधन की तरफ फिक्स है कि गायत्री जी को भी टिकट मिलेगा? अच्छा, टिकट तो पार्टी तय करेगी, और एमएलए गायत्री जी हैं तो स्वाभाविक है कि बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी हमारी तय करती है। और एनडीए में जो तय होगा, स्वाभाविक है कि पार्टी का जहाँ सीट है, आज के डेट में भी परिहार विधानसभा का जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है वो भाजपा कर रही है, गायत्री जी कर रही है। पंकज जी रूनीशादपुर के हैं, जदयू के हैं, उन्होंने वो किया है। और ये रंजू की तरह बाजपट्टी के रंजू गीता जी करेंगे। सुरसन जदयू लड़ा था, तो जदयू के लोग कर रहे हैं। 3 तारीख को साथ कार्यक्रम होने जा रहा है। सीतामढ़ी मिथिलेश जी कर रहे हैं, और अनिल राम जी मथना का कार्यक्रम रीगा करेंगे मोदीलाल जी, और जो बीजेपी के एमएलए है। और बेलसन में जो सुनीता सिंह चौहान है वो करेंगे, जदयू के हैं। तो उसमें कहीं कुछ नहीं, अगर नेतृत्व को लगेगा कोई परिवर्तन, नेतृत्व समझेगा। कार्यक्रम के बारे में विधायक जी कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है, विधायक जी आप अपने राय बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोग का भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जो कल गांधी पुष्प विद्यालय में कार्यक्रम है, और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें सभी लोग आमंत्रित किए हैं। और सभी लोग आपके माध्यम से मैं सभी लोग आमंत्रित करती हूँ कि पूरे हमारे कार्यकर्ता या पूरे परिहार विधानसभा 2 प्रखंड पड़ता है, सोनवर्षा और परिहार, सभी लोग से मैं आग्रह अनुरोध करती हूँ, आप लोग आइए और सभा में आइए, सभा को सफल बनाइए। और जो विधायक जी बोल रहे थे, जो अगली बार भी एनडीए की सरकार होगी, 225 सीट पर हम लोग के चुनाव लड़ेंगे, और 200 सीट हम लोग लाके और नीतीश कुमार से फिर से सरकार बनाएंगे। और हमारी सरकार जो काम किए, जमीन पर आप लोग देख रहे हैं, जो उतारने के काम किए। और परिहार विधानसभा में ये 15 साल में हम दोनों आदमी हैं, दोनों आदमी 15 साल से जनता ने हमको चुन के भेजा।
एक भी ऐसा टोला पड़ोसा गांव घर नहीं छूटा है जहां से रोड से नहीं जुड़ा है। एक ब्लॉक दूसरे गांव आप जा सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, एक परिहार से सोनवर्षा चले जाइए, कहीं रोड के कोई अभाव नहीं है। सारे रोड बन चुका है और विकास की आधार पर हम लोग घर घर जाते हैं, अभी जाते रहते हैं हमेशा। या पूजा पाठ हो, जहाँ हम लोग का बुलाहट होता है, जहाँ कार्ड आता है, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। शादी के समय होता है, पहले तो लोग कहते हैं गांव में बड़ी हम कार्यक्रम किए थे, बहुत ज्यादा बिजली है। आज आप देखिए जो बिजली, एक तो हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। उसके अलावा भी शादी विवाह में कहीं हम लोग जाते हैं तो देखना पड़ता है से कहाँ पर शादी हो रही है, इतना न बिजली रहता है तो उसमें समझ नहीं आता है शादी ब्याह कहाँ हो रही है। और जिस गांव में जाते हैं उस गांव में देखते हैं 2-4 जब निमंत्रण नहीं मिला है, वहाँ हम लोग भी चले जाते हैं, खोज के जाते हैं इस गांव में कै को शादी है, कितने विवाह है, वहाँ पहुंचकर हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये तो हम लोग का डेली का रूटीन है, डेली का कार्यक्रम, डेली आना जाना है। और कल तो कार्यक्रम है जिसके लिए आप लोग आए, और कल की कार्यक्रम तो है मैं अपने कार्यकर्ता लोग से लिए कि जितना हमारे कार्यकर्ता है, जितना हमारे गार्जियन है, जितना हमारे अभिभावक है, जितना हमारी मातृ शक्ति है, सभी लोग, और जो कार्यक्रम परिहार उच्च विद्यालय में है उसको हम लोग सफल बनाए और कार्यक्रम अड्डा जीने से उठेगा। जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जो है हमारी कार्यक्रम सब जगह हो रहा है। कल होगा 14 विधानसभा में कार्यक्रम होगा, एनडीए की बैठक 14 जगह होगी। और इसके अलावा जो जहां हम लोग का जहां एमएलए है वो वर्तमान में है, अगली भी चुनाव वही लगे।